नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। गणतंत्र दिवस के दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर देश के जवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाल के दिन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान भारतीय सेना के कुछ वर्दीधारी जवान उन्हें सैल्यूट करते नजर आए और जयकारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। यह दृश्य सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। सवाल सिर्फ किसी एक धार्मिक मंच या व्यक्ति का नहीं है, सवाल उस मर्यादा का है जिसे भारतीय सेना दशकों से अपने अनुशासन, निष्पक्षता और संवैधानिक निष्ठा के रूप में ढोती आई है। आखिर क्या है पूरा वीडियो और क्यों हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल, आइए आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं। देखिए वीडियो। इस वीडियो में आप बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को देख सकते हैं और मंच पर उनके साथ हमारे फौजी हैं, हमारे सैनिक हैं। आप जानते हैं, जब ये वीडियो सामने आया था तब ऐसा लगा था कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड किया गया वीडियो है। मगर फिर मैंने देखा कि बागेश्वर धाम के ट्विटर हैंडल या फिर सोशल मीडिया हैंडल X पर यह वीडियो शेयर किया गया है, दिखाया गया है और इसमें लिखा भी गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ देश के फौजी, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ये गाना हमारे फौजियों के साथ गा रहे हैं। आज सवाल हमारे फौजियों से है। जो व्यक्ति यानी धीरेन्द्र शास्त्री जहर उगलता है, अध्यात्म के नाम पर फ्रॉड करता है, बार बार हमारे संविधान का अपमान करता है, आप उसके मंच पर जाकर उससे सलामी कैसे दे रहे हैं और क्यों? सबसे बड़ी बात, कई फौजियों ने इस बात पर आपत्ति भी जताई है, जिसमें से ऐसे कई फौजी हैं जो सरकार का समर्थन करते हैं। वो भी इस तस्वीर को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे शख्स को हमारे फौजी सम्मान दे रहे हैं, उसके मंच पर जाकर उसे सलामी दे रहे हैं। मगर इस बात पर कोई हैरत नहीं होती, क्योंकि याद कीजिए, कुछ दिन पहले हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी राम भद्राचार्य को सम्मान देने पहुंच गए थे और अब एक और मामला सामने आया है जिसमें हमारे देश के फौजी किसी को सलामी दे रहे हैं। ये वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिन्होंने कुंभ मेले में लोग भगदड़ में मारे गए थे, तब इन्होंने एक बयान दिया था, निहायत ही वाहियात बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो मर जाता है उससे मोक्ष हासिल हो जाता है। इस कदर संवेदनहीन बयान देना। इस व्यक्ति ने यह भी कहा था कि मैं गुरुकुल इसलिए बना रहा हूं, वहां के वेद का पाठ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आम हिंदू जावेद या नावेद ना बन जाए। इसके शब्दों में अध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं है, मगर फौजी वर्दी पहन करके धीरेन्द्र शास्त्री को सलाम कर रहे हैं। सोचिए जरा कि ये देश किस ओर जा रहा है और ये देश में हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस ओर हैं। जो व्यक्ति बार बार संविधान का अपमान कर रहा हो, उसे देश के फौजी सम्मान कर रहे हो, उसको सलाम कर रहे हो। जो जहरीले बयान देता हो, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडिस्ट हो और आप कहीं ना कहीं फौज की इस वर्दी का अपमान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं कि हमारे फौजी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जो संविधान के खिलाफ हो, जो नियम कानून के खिलाफ हो, मगर यह फौज की वर्दी पहनकर ऐसा कर रहे हैं, तो क्या उन्हें ऐसा करने की अनुमति मिली है? और सबसे बड़ी बात, यह मत सोचिए कि फौजियों के साथ इस तरह का गाना गाकर ये व्यक्ति हमारे फौजियों का सम्मान कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा है। आपको हम इसी वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरह से फौजियों का भी अपमान हुआ है। आपको बताती हूं मैं, इसी वीडियो में आप देखिए कि सबसे लास्ट में देखिए कि किस तरह से गाना खत्म होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री इशारा करते हैं फौजियों को कि आप खाली कीजिए ये मंच हमारा है, इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखा आपने वीडियो, किस तरह से देश के जवान वर्दी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सलाम कर रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री फौजियों का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं जाइए यहां से, उतरिए नीचे। कह तो नहीं रहे, हालांकि इशारा में ही ये बात की गई है। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर भारतीय सेना के जवान वर्दी में एक ढोंगी बाबा को सलाम कर रहे हैं और उनके पैर छू रहे हैं। ये सेना की वर्दी और सम्मान का अपमान है। मोदी सरकार के राज में सैनिकों की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है।
आपको बता दूं, एक्स यूजर कर्नल धर्मवीर सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, वर्दीधारी सैनिकों का इस तरह का व्यवहार पूरी तरह शर्मनाक है। ऐसे लोगों को सलाम नहीं किया जाता। वहीं एक और यूजर और पत्रकार आवेश तिवारी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पतन की भी पराकाष्ठा बताते हुए सोशल मीडिया पर पत्रकार आवेश तिवारी लिखते हैं, यह बेशर्मी का अभिन्न उदाहरण है। भारतीय सेना के जवान फर्जी बाबा के दरबार में जाकर जयकारा लगा रहे हैं। यह कौन अधिकारी हैं जिनके आदेश पर जवानों से यह कराया जा रहा है, उसका नाम सामने आए। आपको बता दें कि इसी के साथ एक और यूजर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, भारतीय सेना के जवान वर्दी में एक ढोंगी बाबा को सलाम कर रहे हैं और उसके पैर छू रहे हैं। ये सेना की वर्दी और सम्मान का अपमान है। मोदी के राज में सैनिकों की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। ये सब देखकर दुख और शर्म दोनों होती है। आपको बता दें कि इसी के साथ एक और यूजर सौरभ भी इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में सेना के जवान पहुंचे हैं। ये नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं है। और एक जवान को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सैल्यूट करते हुए देखकर तो बहुत खराब लगा। पता है अब हम जिस वक्त में भी जी रहे हैं उसमें इस चीज से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें खराब लग रहा है। तो देखा आपने किस तरह से सोशल मीडिया पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर देश के जो फौजी हैं वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आखिर क्यों सलाम कर रहे हैं। इन प्रतिक्रियाओं में भावनाएं हैं, आक्रोश है, लेकिन सबसे अहम है एक बड़ा संस्थागत सवाल। भारतीय सेना किसी धर्म, पंथ, विचारधारा या व्यक्ति की नहीं होती। वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान होती है। सेना का हर जवान वर्दी पहनते ही अपनी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठकर राष्ट्र की प्रतिनिधि बन जाता है। ऐसे में जब वर्दीधारी जवान किसी धार्मिक मंच पर किसी धर्म गुरु को सैल्यूट करते हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत आस्था का मामला नहीं रह जाता, बल्कि संस्थागत पर सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह बहस धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सेना के जवानों को भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वर्दी में रहते हुए उस आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकता है, और अगर किया गया तो क्या वह स्वैच्छिक था या किसी आदेश या दबाव था। फिलहाल हालांकि आपको एक और मामला बता देती हूं कि छत्तीसगढ़ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्लेन से उतरने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैर छूने से पहले जूते उतारे थे, उसके बाद पैर छुए थे, जिसकी जो वीडियो है ये भी वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और लोग सवाल उठाए थे कि आखिर पुलिस अधिकारी होकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पैर क्यों छुआ जा रहा है। और अब एक और मामला जो चर्चा में है, सोशल मीडिया पे सवालों के घेरे में है कि आखिर देश के फौजी वर्दी के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सलाम क्यों कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम में क्यों है, जिसमें देश के जवान वर्दी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सैल्यूट कर रहे हैं। ये मामला अब सोशल मीडिया पे काफी चर्चा का विषय है। भारतीय सेना की आचार संहिता साफ कहती है कि सेना को राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। धार्मिक आयोजन में निजी रूप से शामिल होना और वर्दी में औपचारिक सैन्य सम्मान देना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिलहाल अब सवाल किसी बाबा से नहीं है, सवाल उस सिस्टम से है जिसने यह होने दिया। सवाल उस अधिकारी से है जिसने या तो आदेश दिया या फिर आदेश होते हुए भी चुप्पी साधे रखी। सवाल जवाबदेही का है। फिलहाल इस सवाल के जवाब तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है इन तमाम खबरों पे, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पे ये वायरल वीडियो को लेकर के? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।